भक्तों के कष्ट बाधाएं भय आदि दूर करने के लिए माँ भगवती ने अलग अलग नौ रूप धारण किए। जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, गुरुदेव भगवान की प्राप्ति माँ भगवती की प्राप्ति शीघ्र हो, ब्रह्म की प्राप्ति शीघ्र हो, उसके लिए क्या साधन है, आप साधन बताइए। व्यास जी ने कहा, हिमालय ने भी यही प्रश्न किया था माँ भगवती से, आप ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग का हमें अच्छी तरह से प्रतिपादन करें। माँ भगवती ने कहा, योग मार्ग के द्वारा मेरी प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान मार्ग के द्वारा भी मेरी प्राप्ति हो सकती है और भक्ति मार्ग के द्वारा भी मेरी प्राप्ति हो सकती है। योग मार्ग के द्वारा माँ भगवती की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन योग को हमें समझना होगा। भगवती ने कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि, ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। अब यम किसे कहते हैं? हमने तो यम मतलब यमराज समझे ना भाई, अभी तो क्या सुना हमने, यम मतलब यमराज। लेकिन यहाँ पर योग मार्ग में जो यम नियम बताए ना, ये समाधि तक पहुंचने के लिए साधन है। यम का अर्थ है अहिंसा, किसी प्राणियों की हिंसा नहीं, सत्य बोलना है, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच, ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं, इनको यम बोलते हैं। 10 प्रकार के, जिसको योग करना है ना, समाधि तक पहुंचना है, उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, माँ भगवती की प्राप्ति करनी है, तो कहते पहला साधन बताया यम। तो यम के 10 प्रकार बताए, 10 प्रकार के यम। और आगे का नियम, यम के बाद में नियम। हे पर्वतराज, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, ये 10 नियम मेरे द्वारा, ये नियम। इसलिए कहते हैं नियम से पूजा करो। नियम लेना पड़ता है ना, नियम लेने से संयम आता है। बोलो, नियम लेने से संयम आता है। जैसे रविवार का दिन है, तो मान लो रविवार आने वाला है, स्कूल कॉलेजों में सब बच्चे आदि जाते नहीं,
तो रात्रि को क्या हो लगता है, अभी सबको स्कूल से जाना नहीं, बच्चों ने उठना नहीं है, तो हम क्या हो जाते हैं, आ गए ना। अभी नियम क्या हो गया, अभी भंग हो गया। हाँ। वो मोहल्ले में पड़ोस में बोल भी देते ना, वो तुम लेट उठे, उल्टी करना है, उठ के संडे था, बच्चों को स्कूल जाना नहीं, पतिदेव ने जाना नहीं, सही ऐसे सब भाव बनता है कि नहीं। लेकिन साधक के लिए कहा भी नियम, उठना है, चाहे आंधी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, नियम लेना पड़ता है। 3 बजे है एरोप्लेन में का टिकट है, 3 बजे हमारा, तो रात्रि के समय में नियम लेके एकदम वो इतने बजे उठना ही है, बोलो। और मुझे लगता है बीच बीच में नींद खुलती भी रहेगी, बोलो। तो इतना कड़ा नियम लिया कि देखो आप वहाँ घड़ी का भी काम नहीं पड़ेगा। तो आपने यम श्रवण किया, नियम का श्रवण किया। नियम भी क्या बताया कि तप करना है, संतोष रखना है, आस्तिकता है, नास्तिक नहीं आस्तिक है, वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, तीर्थों के प्रति आस्तिक बनाए रखनी पड़ती है। कभी कभी नास्तिकता का प्रवेश होता है, लेकिन हमें बनाना पड़ता है। दान तो कहते देखो, ऋषि हो, मुनि हो, देवता हो, सबके लिए दान बताया है, ठीक है। ये मेघ वर्षा का दान करते हैं, बारिश करते हैं। भगवान कृष्ण को कहा कि भाई हम तो कुछ हमारे पास पत्र पुष्प तो है ही नहीं, तो हम रिम रिम बारिश ही कर दें जी। भगवान कृष्ण को टोकरे में लेकर जा रहे थे ना, तो सब पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, सब लोग पूजा करते। बादलों ने कहा कि प्रभु हमारे पास तो बस जल ही है, तो जल से क्या करेंगे, आप पूजा करेंगे। सब देवता लोग दान करते, देवता मतलब देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो देते ही रहते उनको देवता बोलते हैं, है जी। जो देता ही नहीं, देता ही नहीं, लेता ही है, लेता ही है, लेने का ही कार्य कर रहा है, तो उनको देवता बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हाँ। और सेठ जी में पैसे देते ही नहीं थे भाई, किसी को एक पैसा भी नहीं, है जी। वो क्या, जैसी प्रकृति बनाए ना, स्वभाव बनाए वैसे स्वभाव बनता है भाई। मनुष्य शरीर में स्वभाव को बदलना पड़ता है, स्वभाव को बदल सकते हो। वाल्मीकि ऋषि का देखो पूर्व, उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। नारद मुनि ने अपने जीवन को बदल दिया। मनुष्य शरीर के द्वारा बदला जा सकता है, अन्य शरीरों के द्वारा नहीं। डॉग है, घोड़ा है, अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, ठीक है, स्वभाव है। परिमित आहार, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। मात्रा, परिमित मतलब मात्रा में लेना चाहिए भोजन, ठीक है। कभी भी डकार ना आए, ध्यान रखना। क्या डकार आ गई दूसरी तीसरी तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जिसने डकार आने ही नहीं दी ना, उनको उल्टी कभी भी नहीं होगी। अपवित्र चीज ग्रहण नहीं करना, सात्विक चीजें ग्रहण करना। इसलिए युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये योग है। आहार का ध्यान रखना, विहार का ध्यान रखना, युक्त चेष्टा से, चेष्टा है ना, मात्रा में लेना है। हर चीज की मात्रा है। भगवान ने कटु, कषाय, पित्त खाने के लिए मना नहीं किया, इसको सात्विक बना सकते हो,
अति अति करेंगे तो यही चीज क्या बन जाती है, राजस बनते हैं, और ज्यादा होगा तो तामस में चली जाती है जी? बहुत ज्यादा मिर्च डालेंगे सब्जी वो तामस चीज बन जाती है, फिर वो देवता लोग रोने लगते हैं। आंखों से क्या आता है जी? हाँ, वो आंखों में सूर्य नारायण बैठे ना, तो वो बोलते क्या इतनी मिर्ची डाल दी है, बोलो। हाँ, देवता लोग थे वे, उनको भी कष्ट पहुंचता है। फिर उपनिषद ने कहा आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आपका आहार शुद्ध है तो कहते आपका मन शुद्ध बन जाता है। सत्व मतलब मन, अंतःकरण। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। कहते जो स्मृति है वो आपको निश्चय करने वाली स्मृति, निश्चय आदमी का बुद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब जिस बुद्धि का विषय परमात्मा है ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता जी में व्यवसायत्मिका बुद्धि का है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक बुद्धि है। एक बुद्धि का अर्थ इस बुद्धि का विषय एक परमात्मा है। जैसे शबरी के बुद्धि का विषय, गोपियों की बुद्धि का विषय, भक्त प्रहलाद की बुद्धि का विषय, ध्रुव की बुद्धि का विषय, विदुराणी का बुद्धि का विषय एक परमात्मा है। अव्यवसायिक आप बुद्धि मतलब जिस बुद्धि के विषय अलग 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 बनते हैं ना, बहुत ज्यादा खिलौने बालक देखता है तो बुद्धि क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, विचलित हो जाती है। और उस बुद्धि को विचलित न हो जाए तो वो गुब्बारे वाला क्या करता है, गुब्बारा निकाल के इसे हिलाता है। अब बुद्धि का विषय एक हो गया, एक हो गया तो गुब्बारे को लेने की अब इच्छा होगी। बहुत से ज्यादा खिलौने उसमें से कौन से लोगे आप, है जी? ये तो व्यावहारिक है ना। ये बर्तनों की दुकान में जाओ, ये भगवान इतने सुंदर सुंदर बर्तन होते हैं, ऐसा लगता है सारे योग लेकर। लेकिन आपको व्यवसाय का बुद्धि वहां पर भी बनानी पड़ती है। नहीं नहीं, इतनी ज्यादा बर्तन लेकर क्या करेंगे, पड़े रहेंगे, है जी? वो वहां पर हम सामान, आप चम्मच देखेंगे, चम्मच स्पून स्पून ऐसी चम्मच सजाए हुए उन्होंने, एक से एक। आज भी लगता है ये भी ले लिया, ये भी ले, ऐसे लगता है भाई वहां। लेकिन हम क्या करते हैं, व्यवसाय का बुद्धि बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवसाय का बुद्धि बताई, आहार शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि की बात कहते हैं ध्रुवा स्मृति, निश्चल बुद्धि, स्थिर बुद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये स्थिर बुद्धि के लिए एक परमात्मा ही है। उस उन्हीं में ही, परमात्मा में ही कहते बुद्धि स्थिर होती है। और दूसरी चीज में कहते बुद्धि को स्थिर करे तो कहते जीवन क्या हो जाता है, भी बिगड़ जाता है। भरत राजा की बुद्धि कहाँ स्थिर हो गई, हिरण्य। जितने सांप ये जो भी जन्म देख रहे हैं ना, इनकी बुद्धि कहीं ना कहीं रही नहीं। ये क्या है, अंतःकरण के नाम है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, ये तो अंतःकरण के नाम है तो अंतःकरण एक। लेकिन जैसे जैसे विषय बनते हैं उस अनुसार कहते अंतःकरण के नाम बदल जाते हैं।
इसलिए आहार कहते सात्विक आहार ग्रहण करना। सात्विक आहार भी हो कहते उसकी मात्रा बनानी पड़ती है भाई। कभी कभी ना कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो ऐसा लगता है लेते जाए, लेकिन जीवा तो आराम से बैठेगी, तकलीफ किनको होगी भाई? बोलो है जी। शरीर को तकलीफ हो। कितना भी अच्छा आप भोजन करो, लेकिन कहते 1 घंटे के बाद में घाटी के नीचे माटी। है जी। भोजन आवश्यक है भाई, शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर माटे भोजन आवश्यक है, मतलब शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, जीवा माटे नहीं। गुजराती में बोलते हैं जीवा के लिए नहीं। जीवा तो बोलेगी जरूर और ले लो और ले लो, इसलिए आप कहते हैं नियमित परिमित आहार। अब यम नियम, उसके बाद में आसन आ गए। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन, वीरासन, ये 5 आसन कहते बड़े मुख्य होता है। आसन तो बहुत है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कहते हैं आसन। ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम और से अलग अलग यहाँ पर बताया आगे। सारे विस्तार के साथ तो लेना बड़ा कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम और आगे कहा प्रत्याहार। प्रत्याहार को समझना है। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से हठपूर्वक हटाना, बलपूर्वक हटाना। क्योंकि इंद्रियां तो विषयों में जाएगी, विषयों में जाएगी और ऐसे विषयों में इंद्रियां लेकर जाएगी। कहते हैं 1 घंटे के बाद में पता चलता है कि वो ठीक नहीं समझ रहा है जी। वो मोबाइल शुरू का रेलवे स्टेशन पे वो देखते गए उसमें ना व्यक्ति भूल जाता है बेचारा, मतलब उसमें उसकी गाड़ी भी निकल गई, प्लेटफॉर्म खाली हो गया। उसके बाद वो चार्जिंग खत्म हो गई ना, तो अपने मोबाइल बंद हो गया, तो गाड़ी आने वाली पूरी गाड़ी तो कब से निकल गई। हाँ पता नहीं चलता भी, आधा घंटे के बाद पता चलता है वो ये सारा काम कर लेते तो बहुत अच्छा रहता है, ये तो आधा घंटा तो निकल गया। हाँ जी। प्रत्याहार क्रिकेट खेलते समय कोई भी खेलो ना पास में हो तो माँ की याद नहीं आएगी, बोलो। और जो खेलते खेलते भूख लग जाती है तो बैट बॉल फेंक देता है, वो कहाँ चलता है? अब माँ अच्छे की खिलौना अच्छा है, बोलो। 3 घंटे खेलो, खेलने के बाद में भी वो खिलौना क्या देता है भाई? कुछ नहीं देता है जी, कुछ नहीं। उससे तो अपना सत्संग अच्छा है, सत्सुन और बाद में प्रसाद मिल जाता है। बोलो। बैट बॉल पूछ देते हैं, पेप्सी की बोतल है, लिक्विड है, कुछ चीज मिल जाती है वहां पे, नहीं देते। हाँ एक चीज देता है, सिर में चोट दे दी, बैट लग गई, बॉल लग गई, कपड़े गंदे हो गए, देता है वो। लेकिन ऐसी चीजें देता है नुकसान। ये तो छोटे विषय का, बड़े विषयों में भी कहते बहुत दूर तक कहते हैं इंद्रियां ना लेकर जाती है, लेकिन बलपूर्वक कहते हैं वहां से हटा लेना। भाई अंबानी बनने की किसको इच्छा नहीं होती, बोलो। हाँ?
किसी के पास 2 करोड़ है, किसी ने कहा कि हमारा नहीं, बस हमारा बिजनेस इतना है कि 40 करोड़ का तो बहुत लाभ ही हो गया। हमने सोना लिया था दुकान में, 4 करोड़ का सोना लिया था, वो 30 करोड़ का सोना हो गया अभी। तो उस समय अपने मन में क्या आता है? बस दुख होता हैं? है, दुख होता नहीं, हम अपने मन में दुख नहीं होता है। अपने को लगता है भी उनसे भी ज़्यादा अपने पास हो, लेकिन फट से अपने मन को क्या करना पड़ता है भी, संभालना। भले ही प्रभु ने हमारे पास तो बहुत दे दिया, लोग तो रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना दौड़ धूप हो रही है, भगवान ने बहुत दिया है, ठीक है, तो संतोष रखते हुए कहते हैं कार्य करें। तो आपने फट से इंद्रियों को क्या कर लिया? कंट्रोल करें। है ना? कभी कभी गुजरात वाले लोग बोलते गुरु जी वहाँ हरिद्वार में भी बनाओ एक आश्रम, हम भी आया करेंगे। तुम तो आओगे 1 साल के बाद, गुरु जी क्या करेंगे? झाड़ू लगाते रहोगे। ऐसे? हाँ। मैंने कहा तुम आओ, मैं होटल बुक करा दूंगा तुम्हें। ऐसे? अब वो आश्रम बनाओ, फिर यहाँ से भक्तों को लेकर जाओ, ऐसे? फिर 1-1 लाख रुपए सबसे इकट्ठे करने, इसलिए पंगा लेना है जी। वो हम भी परेशान, भक्त भी परेशान, और गुजरात वाले लोग कब आएंगे? हाँ, आना हुआ तो बोले गुरु जी रिजर्वेशन तो कैंसिल करा दिया, हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं। बोलो, तो विक्षिप्त हो जाएगी कि नहीं वहाँ पे? हाँ, सामर्थ्य है, योग्य अनुकूलता है, वे सारे लोग साथ में हैं, सब कुछ हम गुरु जी आप बैठे और हम सब संभाल लेंगे, तब तो ठीक है। हाँ जी, ये प्रत्याहार है। भाई संभालने के लिए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। घर में मान लो बर्तन धोने के लिए माई है, झाड़ू लगाने के लिए माई है, वो कपड़े धोने के लिए माई है, प्रेस करने के लिए है, तो क्या टेंशन है भाई? कितना भी धन हो, कितने भी कमरे हो, आराम है ना। अपने विषय प्रत्याहार है भाई, अपने मन को क्या करना पड़ता है भाई? इंद्रियों से हटाना पड़ता है। और इंद्रिया स्वच्छंद रूप से जाती है, लेकिन वहां से कहते बलपूर्वक क्या करना पड़ता है? हटाना। आना नहीं चाहता। बालक को खिलौने से क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। प्रत्याहार के बाद में धारणा, धारणा तो धारणा के बाद में कहते हैं ध्यान आता है। धारणा में धारण कर मस्तक की भ्रुकुटी के मध्य में कहते हैं ध्यान लगाने के लिए ना प्रक्रिया है। और आगे कहा ध्यान। अब ध्यान किसे बोलते हो? हम ध्यान हमने सुना है ना, ध्यान करो, ऐसा सुना है कि नहीं? चेतन आत्मा में मन को स्थिर करके एकाग्र चित्त होकर अपने भीतर अभिष्ट देवता का, मतलब अपने इष्ट देवता का सतत चिंतन करना। सतत चिंतन करना यही ध्यान है। क्या सतत चिंतन करना? यही ध्यान है। भगवान ने क्या कहा ध्यान को? अनन्य चेता सततम अनन्या चिंतयन्तो माम। ये संकेत दिए गीता जी में बहुत सरल भाषा में, ठीक है। अनन्य भाव से चिंतन, अनन्य भाव से चिंतन करें, अन्य विषय नहीं, एक परमात्मा ही विषय। जैसे बालक का विषय क्या? एक माँ, बालक है ना, माँ का अनन्य भाव से चिंतन करते हैं। बोलो, ये छोटा बालक या बालिका ना, नींद से उठते उनको माँ ना मिले, बोलो क्या हाल हो जाती है। उसको सोते समय भी माँ के तरफ देखकर इतना ध्यान करता है ना, चिंतन, माँ के तरफ देखते 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 धीरे से आंखें बंद कर, माँ बोलते आंखें भारी हो गई होगी इसकी, नींद। माँ सोते सोते माँ का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, देखो ध्यान में चिंतन कर, और फिर उठते ही
जो देखा था ना माँ को, आपको वो कौन चाहिए? माँ माँ ही चाहिए। और जिसमें माँ न मिले उस बालक की हाल क्या होता है? वो रोने लगता है जी? है। ये पुष्प की पोती थी क्या होता है वो गाड़ी में लेकर आए, गाड़ी बाहर खड़ी कर दी, तब वो बालक चुप हो गए। अब वो रुके ही ना वहाँ पे, माँ दिखाई नहीं पड़ी तो वो बहुत अब नहीं संभाल सकते। ठीक है, माँ ही चाहिए, ये अनन्य चिंतन है। ठीक है, इसी को समाधि का है, इसी को ध्यान का है। इसी को क्या था? ध्यान। आत्मा में मन को स्थिर करके एकाग्र चित्त होकर करते अपने इष्ट देव का चिंतन करना। जैसे कृष्ण, गोविंद, माधव, जो भी, या गुरु मंत्र भगवान का मंत्र होता है। गुरु मंत्र मतलब क्या है? भगवान का मंत्र। गुरु जी ने जो मंत्र दिया ना, भगवान का मंत्र दिया। हम बोलते ना गौमुख का जल, कोई गौमुख का जल नहीं, गौमुख से आया है, इसलिए बोलो वो गंगा जल है। गंगा जल कहाँ से आए भाई? गौमुख से, इसलिए हम कौन सा जल बोलते हैं? गौमुख। और गंगा जल ना हो तो इसी गुरु जी के वाणी से आया, शुद्ध उच्चारण हमें मिला, इसलिए कहते हैं गुरु मंत्र है। गुरु जी का कोई मंत्र नहीं, भगवान का ही मंत्र है। गुरु जी ने क्या, जो भगवान की गीता है वो गुरु जी ने अच्छी तरह से सिखा दी। गीता गुरु जी की है क्या? बोलो, श्लोकों का क्या करा दिया? उच्चारण। तो गुरु जी के वाणी से, मुख से वो श्लोक निकले हैं, ठीक है, और हमारा भी उच्चारण क्या है? शुद्ध हो गया। कभी कभी साधक बोलते गुरु जी ये श्लोक ना आप अच्छी तरह से उच्चारण करो 2 बार, 3 बार, 2 बार, 3 बार करते ना, वो याद होने लगता उनको। अब हमने क्या है, जैसा है वैसा ही श्लोक बोला, लेकिन वो थोड़ा विधि से बोले, उच्चारण ठीक तरह से किया तो आपके कान में जो उच्चारण चला जाता है तो याद हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं? और आप अकेले वैसे बोलते जाओ वो कठिन श्लोक होता है ना, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। दया बहन जी को लगा था चतुश्लोकी भागवत याद ही नहीं होगी। कभी कभी मन में आता है ना, शुरू में जिस समय पढ़ते हैं वो याद हो गया उनको, और उनको भी आश्चर्य लगता है अंदर से, श्लोक को याद कैसे हो गए चतुश्लोकी भागवत। जो कठिन चीज लगती है वो याद हो जाती है। ये शशि भाई जी को शुरू में लगा था, हमने तोड़ के दिया था, शुरुआत तो इन्होंने की है। शुरुआत पहले ये जो कुटिया में रहते थे जो कौन से दीपिका की, और वहाँ पे कागज लेकर आए, बोले गुरु जी पेंसिल से थोड़ा तोड़ के लिखे। और मैंने कहा नहीं तो कठिन श्लोक है, बोले कोई बात नहीं, धीरे धीरे तोड़ के आप लिखो। तो उस बहाने देखो सबकी याद हो गई चतुश्लोकी बात। तो अभिष्ट देवता का कहते सतत चिंतन करना, इसको क्या बोलते भाई? ध्यान। जब ध्यान का अर्थ क्या है? भगवान का सतत चिंतन। ये तो श्रीमद् भगवद गीता जी में सततम, ठीक है, अनन्य चेता सततम, अनन्याश्चिंत यन्तो मां, ठीक है। आगे कहा ध्यान के बाद में साधक कहाँ पहुँचता है? भी समाधि में। कहाँ पहुँचता है? समाधि। और समाधि क्या है? तो कहते हैं मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, और परमात्मा मेरे से अलग नहीं। अलग मतलब शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके शरीर में सर्वस्व चा मृति सन्निविष्टु का है ना, वो बात कर रहे हैं। जो हमारे अंदर में जो चेतन है वो चेतन परमात्मा से अलग नहीं है जी। ये ट्यूबलाइट में, एसी में, माइक में जो बिजली है वो बाहर वाली बिजली से अलग है क्या? नहीं, अलग नहीं है। वो अलग लग रही है पंखे में होने के कारण, ठीक है, एसी में, फ्रिज में होने के कारण वो अलग है क्या? अलग नहीं है। एसी की हो, पंखे की हो, बिजली एक ही है।
उसी तरह से हमारे शरीर में, चींटी के शरीर में जो भी आत्मा तत्व है, जीवात्मा है, वो परमात्मा से अलग है। तो मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ। आत्मा रूप में बात कर रहे हैं, शरीर की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है। जीवात्मा और परमात्मा में कहते नित्य समत्व भावना रखना। हाँ, जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है। हमें मनुष्य शरीर में है ना, तो हम लोग भी जीवात्मा बोलते हैं। मनुष्य शरीर में होने से क्या बोलते हैं? जीवात्मा बोलते हैं। लेकिन परमात्मा का परम हटा दो और जीवात्मा का जीव हटा दो, क्या बचोगे? आत्मा। आत्मा एक थी। इस शरीर में कहते हैं 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई। कितनी? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। अजी, और 3.5 करोड़ नाड़ियों को भगवान संभालते हैं। टीवी में भी इतना सामान नहीं होगा। बोलो, ये जो लैपटॉप से काम करते हैं ना बच्चे, इतना सामान नहीं होगा भाई उसमें। 3.5 करोड़ नाड़ियों को संभालना कितना कठिन है। ये तो जब एक्सरे लेते हैं ना, उसमें कुछ कभी कभी यहाँ पर दर्द होने लगता है, नस दब जाती है ना, वो बालों से भी छोटी नस आती नहीं उसमें। डॉक्टर बोल रहे कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, क्या करें? बोलो, बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं आता है। ठीक है। ये गुरुदयाल जी का पोता है ना, वो यहाँ पर दर्द सब बहुत जगह बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए, लेकिन वो एक्सरे लेने के बाद में वो चीज नहीं आ रही। बताओ, कितनी छोटी छोटी नाड़ियां हैं। 3.5 करोड़ बोलना आसान है भी। 3.5 करोड़ नाड़ियां। कभी कभी सोते समय विचार करो, 3.5 करोड़ नाड़ियों को भगवान संभाल रहे। शरीर को नहीं संभाल सकती भाई। जब आप सो जाते हो गहरी नींद में, हमारी श्वास क्या है? आप तो सो गए, श्वास को कौन चलाता है? श्वास को अंदर बाहर लेकर जाना है। ये सारी बातें याद रखे ना, भी परमात्मा को भूल नहीं सकते। ये हॉस्पिटल में श्वास को अंदर बाहर ऑक्सीजन का वो करने लगाते हैं ना, तो सवेरे पैसे कितने लेते हो? किरण भाई, आईसीयू का क्या रेट चल रहा है? बहुत रेट है, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। तो हमारे 60,000 रुपये खर्चा होगा कि नहीं अंदर बार श्वासों को लेकर जाने है जी? परमात्मा ने सब कुछ फ्री कर रखा। उनके बेड और ऑक्सीजन का है, बस बाकी चीजों का तो अलग है। इतना खर्चा है। सवेरे सवेरे भगवान बिल लेकर पहुंचेगी या बिल भेजे घर को भी 60,000, तुम्हारा बच्चों का 60,000, कितना हो गया सारा खर्चा? है जी? हाथी जोड़नी पड़ती भी। वो तो संभाल, इतनी 3.5 करोड़ नाड़ियों को संभालना, उसका खर्चा कितना होगा? ये योग मार्ग देवी ने हिमालय में बताया। योग मार्ग की बात करते हैं, अब भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। जिनके लिए आप योग करना चाहते हो, जिनका आप योग करना चाहते हो, जिनके लिए आप पाठ करना चाहते हो, उन परमात्मा का स्वरूप पता हो ना? बोलो, भगवान का स्वरूप, उस ब्रह्म का स्वरूप पता चल जाता है तो साधक भक्ति अच्छी तरह से कर सकता है। नहीं देवी कह रहे यहाँ पे, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित इंद्रिय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर कहा है। क्या कहा? गुहाचर। बोले हृदय रूपी गुफा में स्थिर होने के कारण
हमें सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट सन्निविष्ट। तो हृदय रूपी गुफा में क्या है, वो स्थिर है। और कैसे परमात्मा है वो प्रकाश स्वरूप है कहते हैं, और सबके अत्यंत समीप प्रयोग किया है। अत्यंत समीप में ना और दूसरी चीज नहीं हो सकती है। बोलो भाई, हमारे अंदर में चीज है ना, वो हार्ट के बिल्कुल समीप में है। हृदय रूपी कमरे के अंदर में, गुफा के अंदर में जो बैठे हैं ना, उनसे समीप कोई चीज नहीं है। बोलो, किसी को पूछा भाई समीप में कौन सी चीज है, उन्होंने कहा मेरे हाथ में चाबी है और ये टोपी है मेरी। क्या कितने समीप में है? परमात्मा हाँ जी, सबसे समीप में लगती है, समीप में नहीं है। चाबी ऐसी है ना, वो दूर है भाई। वो चाबी को सोते समय क्या कर सकते हैं? गाड़ी नींद आ रही तो चाबी क्या करते हैं? छूट जाती है। किसी ने चाबी अंदर रख दी क्या? बोलो, ये व्यवस्था नहीं ना अपने शरीर में भी चाबी अंदर रखने। तो सारे लोग चाबी को कहाँ रखते हैं? नहीं रख सकते, वो दूर है बेटी, वो समीप में लगती है। तद दूरे तद्वर्ती के श्रुति कहती है, इतने समीप में है वो, इतने समीप में कोई चीज नहीं। और ये वही बात देवी कहती है, अत्यंत समीप में कहते हैं। और अत्यंत समीप में होने के कारण, हृदय रूपी गुफा में होने के कारण उनका नाम गुहाचर है। गुहा मतलब गुफा। हृदय रूपी गुफा में वो चरण वहां पर रहते हैं। चलना भी है ना, तो हृदय रूपी गुफा में वहां तक, हार्ट तक, हार्ट से यहाँ तक, यहाँ ही चलन है उनका। तभी चलाते हैं ना वो। हमारे हार्ट को कौन संभाल रहे? अरे गुहाचर नाम रखा है उस परमात्मा का, वो संभाल रहे भाई। आपको एक बात बताऊं, ये बिजली है ना, पंखे को छोड़कर चली जाती है। पंखे के अंदर में जो मोटर है ना, पंखे का हार्ट कौन सा है? मोटर है। हाँ, और एक फ्रिज को भी आप पूछोगे ना सत्संग छूटने के बाद में, फ्रिज बाबा तुम्हारा हार्ट कांप रहा है, तो वो मोटर है पीछे, और उसके अंदर एक छोटा सा तार है, वहां पे ना वो बिजली गई है और हार्ट को चला गया। तो मोटर खराब, हार्ट खराब हो गया, हार्ट प्रॉब्लम आ गई, वो तो ठीक हो जाता है भी। हाँ? लेकिन उस फ्रिज को छोड़कर जाती है बिजली, उसके हार्ट को छोड़कर जाती है। लेकिन हमारे हार्ट को भगवान छोड़कर जाते हैं नहीं। एक क्षण भी गाते में छोड़कर नहीं जाता हूँ। भगवान छोड़कर नहीं जाते भाई, सारी चीजें छोड़कर जाती है। बोलो, सारी चीजें छोड़कर जाती है। और जैसे चमड़ा है ना, चमड़ा वो 10-12 साल के बाद में सलट के गया। पूरे गुरु जी ना प्रवचन कर रहे थे, उसमें गुरु जी का चमड़ा और यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर ये जो अभी तो ठीक लग रहा है, 10-12 साल के बाद बोलो ये झूला देगा। हाँ, छोड़ता है भाई। इसलिए तो बुजुर्ग बोलता है, पोते बोलते तुम मुझे लाताड़ दे, थोड़े से पैर दबा दे मेरे। वो चमड़ा छोड़ता है, दर्द होता है भैया हाथों में, पैरों में। आज वो पोता दबा देता है, पोता दबाता है, छलांग लगाता है। ठीक है, छोड़ देते हुए सारी चीजें छोड़। भगवान नहीं छोड़ते भाई, रास्ते में भी नहीं छोड़ते, जैसे प्राण निकलते फिर तो छोड़ते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते जब प्राण निकलते हैं भगवान जी। हाँ मेरी बात तो ठीक है। फिर तो आप क्या बात, दिव्य बात की भाई। यहाँ पे भगवान कहते हैं, देवी कहती है कि भाई हृदय रूपी गुफा में, और इसलिए उनका नाम गुहाचर। अत्यंत समीप में, इतनी समीप में कोई नहीं कहते। और गुहाचर नाम से जो प्रसिद्ध है ना, उनको ही परम तत्व का है। सर्वस्य च हृदय सन्निविष्ट का ना, वही परम तत्व है। उसी में जितनी भी कहते चेष्टा युक्त,
चेष्टा युक्त चेष्टा करने वाले जितने भी प्राणी हैं, कहते श्वास लेने वाले हैं, नेत्र को खोलने वाले हैं, मुदने वाले हैं, बंद करने वाले हैं, सब प्राणी कहते हैं उस ब्रह्म में, उस परम तत्व में स्थित, सबका आधार है। ये परमात्मा के कारण तो हमारा शरीर है भी, ये तो इस शरीर को कौन पूछे, बोलो। वही सुलाता है रात को, वही जगाता है। सुलाने आपको वो आते भी सुलाते हैं और वही जगाते हैं। नहीं तो हमें कई कैसे पता चला भी नींद पूरी हो गई। और वही ब्रह्म कहते सबका प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य और अमृत स्वरूप है। ये मन अपना नहीं है, वही उनका ही मन है, वही मन है, ठीक है, वही प्राण है, ठीक है। वो परम सत्य है, कहते अमृत स्वरूप है, ठीक है। कैसे परमात्मा परम तत्व अमृत स्वरूप है। वो अमृत नहीं लेना जो स्वर्ग में वो अमृत, अक्षर है, अक्षर। अक्षर ब्रह्म का, अक्षर मतलब नाश नहीं, वो अमृत का नाश होता है जी। अमृत पीने से आयु बढ़ती है, आयु बढ़ जाती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी? जैसे ब्रह्मा आदि सबकी आयु समापन हो जाती है, बोलती भाई इंद्र देवता को सबको आना पड़ता है। अमृत पीना, अमृत अमर हो जाता है, बोले अमृत पीने से अमर मतलब क्या है भाई? आयु लंबी हो जाती है, इसलिए अमर हो गए जी। ये मच्छर लोग आपस में बात कर रहे थे, मच्छरों ने कहा मनुष्य शरीर अमर है। अमर है मतलब उनकी आयु बहुत है, भी हमारी आयु क्या है? हाँ, इसलिए अमरा निर्जरा देवता, देवता अमर। अमर मतलब क्या है? आयु हमारे से बहुत बड़ी आयु, लंबी आयु है। हमारा एक दिन तो उनका 6 महीने के बाद एक दिन होता है, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। वो ब्रह्म कहते हैं मनोमय है और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करता है। हमें प्राणों को, शरीर को कौन चला रहे? नियमन करना, चलाना। और समस्त प्राणियों के हृदय में निहित रहकर कहते हैं वो शरीर को संभालते हैं। अब आगे ना सर्वस्य चाहम, अब आगे श्लोक दिया होगा 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां और कहा यंत्रारूढ़ानि माया, ये शरीरूपी यंत्र के ऊपर मैं बैठा हूँ और इस शरीरूपी यंत्र को संभाल रहा हूँ। यंत्र है ये यंत्र है भाई, बहुत बड़ा यंत्र दिया भगवान ने हमें। इस यंत्र से मारुति कार लिए तो हमें क्या करना चाहिए? फटाफट मंदिर में जाओ, तीर्थ यात्राएं करो। मारुति कार का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं? उठा सकते हैं। उसी तरह से कहते हैं हमें यंत्र दिया, तो इस यंत्र के द्वारा कहते हैं आराधना साधना जो भी है शुभ कार्य करते रहना चाहिए, कर लेना चाहिए। एक समय आता है पैर हाथ पैर सारे जवाब देते हैं भाई, हाँ जी, जवाब देते हैं और उनके वश में रहना पड़ता है। ये शरीर है ना, यंत्र है, इसके वश में। पैर चले तो तब चल सकते हैं, ना चले तो क्या करे भाई? नहीं चल। जैसे गाड़ी के वश में होते हैं ना, गाड़ी कभी कभी आधा घंटा रुकते हैं तो क्या करेंगे बताओ? गाड़ी चलेगी तो तुम्हें अपनी यात्रा होगी, नहीं चलेगी तो, और उस समय क्या कर सकते हैं बताओ? क्या कर सकते हैं?
कभी कभी 6-6, 3-3, 4-4 घंटे गाड़ी, महाराष्ट्र से आते 8 घंटे लेट। 8 घंटे लेट। अब क्या कर सकती रहेंगे? हमारे हाथ में बटन होता तो हम उससे दबा के आ जाते। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वैसे ही बैठे रहो इधर उधर। गाड़ी के वश में, गाड़ी के वश में हम, गाड़ी हमारे वश में नहीं है भी। उसी तरह से शरीर के वश में हमें भी, शरीर चलेगा तो बोलेगा तब होगा। अभी तीर्थ यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा से शरीर स्वस्थ था तब नहीं की, और ऐसी अवस्था जीवन शीर्ण अवस्था में लोग बेटे को बोले वैष्णो देवी माता का दर्शन करा दे बेटा, मेरी इच्छा ही है। अब क्या करें? बेटे ने कहा माता जी लेकर चलता हूँ, वो लेकर आए, लेकिन जिसमें पालकी में बैठाया, पालकी हिलती है कि नहीं? और वो पालकी हिलती, वो वृद्धावस्था में वो पालकी हिल रही ना भाई, वो मैंने वो सीन देखा है, वो दृश्य देखा वैष्णो देवी यात्रा के समय में। और कहा माता जी आपके तो बड़े सौभाग्य, बेटा अच्छा है। यात्रा बोले वो तो सब कुछ है, लेकिन झटका बहुत लगता है, बोले रोना आता है भाई। वो जिस समय वो चढ़ाई आती है ना, उस समय पकड़ के वो डंडी को पकड़ा, और दांत में, और दांत नहीं मुंह में, मुंह में दांत नहीं, और शायद पकड़ने के लिए भी ताकत चाहिए ना, वो डंडा खुल जाता है हाथ से, हाथ छूट जाते हैं। और उस समय वो ठीक है, वो धीरे से बोल रहे, मैंने कहा माता जी ठीक लग रहा है अभी, बोले यात्रा पहले कर लेती मैं। हाँ जी, शरीर के वश में, स्वस्थ शरीर है, करते तीर्थ यात्रा है, जो भी होगा साधना करते कर लेनी चाहिए।